क्या आपने कभी सोचा है अगर जीवन एक अंधेरे कमरे की तरह हो तो उसमें रोशनी कौन करता है? वो हैं हमारे गुरु, जो सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि हमारी सोच बदलते हैं। हमें अज्ञान के अंधेरे से निकाल कर ज्ञान के उजाले की ओर ले जाते हैं। और इन्हीं गुरुओं के सम्मान में हर साल आता है एक बेहद खास दिन, गुरु पूर्णिमा। यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि उस परंपरा का उत्सव है जो हमें बताता है कि जीवन में अगर सही मार्गदर्शक हो तो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल मिल ही जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और आखिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु क्यों माना था। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा एक हिंदू पर्व है जो हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, महाभारत जैसी महान रचना की और पुराणों की रचना करके सनातन धर्म को एक ठोस आधार दिया। इसलिए वेद व्यास को आदि गुरु भी कहा जाता है और इसी वजह से इस दिन को गुरुओं के सम्मान का पर्व माना जाता है। इस दिन शिष्य अपने अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन को याद करते हैं। गुरु का अर्थ सिर्फ एक शिक्षक नहीं है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, यानी गुरु वह जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर जीवन में ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाता है। गुरु वह हो सकता है जिसने हमें अक्षर ज्ञान दिया या जिसने जीवन जीने की कला सिखाई हो, चाहे वो हमारे माता पिता हो, स्कूल के शिक्षक हो, आध्यात्मिक संत हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मुश्किल समय में हमें रास्ता दिखाया हो। इसलिए गुरु पूर्णिमा का दिन एक ऐसा अवसर है जब हम झुककर श्रद्धा से उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें जीवन का सही अर्थ समझाया। यह पर्व सिर्फ पूजा या परंपरा नहीं बल्कि एक भाव है, कृतज्ञता का, सम्मान का और आत्मिक संबंध का। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि वह ज्ञान, श्रद्धा और परंपरा का एक महान उत्सव है जो भारत की कई आध्यात्मिक धाराओं के बेहद खास स्थान रखता है। इस दिन को सबसे पहले महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास जी ने न सिर्फ चारों वेदों का संकलन किया बल्कि 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाग्रंथ की भी रचना की। उन्होंने वेदों के कठिन ज्ञान को सरल भाषा में बांटकर जन जन तक पहुंचाया और इसलिए उन्हें आदि गुरु की उपाधि दी गई। उनकी इसी योगदान की स्मृति में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ गुरु पूर्णिमा बौद्ध और जैन धर्म में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में यह दिन उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भगवान बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को धम्म का पहला उपदेश दिया था। यह उपदेश ही आगे चलकर बौद्ध धर्म का आधार बना। जैन धर्म में यह दिन विशेष इसलिए है क्योंकि इसी दिन भगवान महावीर ने अपने पहले शिष्य गौतम गणधर को दीक्षा दी थी, जिससे जैन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इस तरह गुरु पूर्णिमा केवल एक पूजा का दिन नहीं बल्कि यह पर्व 3 महान परंपराओं, वैदिक, बौद्ध और जैन के ज्ञान, साधना और शिष्यत्व की भावना का मिलन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे राह आध्यात्मिक हो, शैक्षणिक हो या जीवन की कोई भी दिशा, गुरु के बिना मार्गदर्शन संभव नहीं है। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा को आत्मिक प्रगति का पर्व भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत होती है आत्मशुद्धि और आंतरिक संकल्प से। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और अगर संभव हो तो स्नान में गंगा जल मिलाकर शुद्धिकरण किया जाता है। यह केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करने का प्रतीक है। स्नान के बाद लोग अपने घर के पूजा स्थल को सजाते हैं और वहां अपने गुरु की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करके विधि पूर्वक पूजा करते हैं। दीपक जलाया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं और नैवेद्य अर्पित कर गुरुओं को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके बाद शिष्य ओम गुरुभ्यो नमः या फिर अपने गुरु द्वारा दिया गया कोई विशेष मंत्र श्रद्धा से जपते हैं। यह मंत्र जाप आत्मिक शक्ति को जागृत करने और गुरु के आशीर्वाद को आत्मसात करने का माध्यम माना जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है।
लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, छाता, पानी के घड़े जैसे आवश्यक वस्त्र दान करते हैं। यह कर्म न केवल सामाजिक सौहार्द है बल्कि आंतरिक संतोष और पुण्य लाभ भी देता है। इसके अलावा कई स्थानों पर इस दिन भजन कीर्तन, सत्संग और गुरु महिमा पर आधारित प्रवचन भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें शिष्य अपने गुरु के गुणों को गाकर या सुनकर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। रात को पूर्णिमा के चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। लोग चंद्रमा के दर्शन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके मन को शांति, संतुलन और स्थिरता प्राप्त हो। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की ऊर्जा विशेष रूप से सकारात्मक होती है और यह मानसिक शुद्धि में सहायक होती है। इस तरह गुरु पूर्णिमा केवल एक पूजा का आयोजन नहीं बल्कि यह दिन आत्मिक उन्नति, कृतज्ञता और साधना का पर्व बन जाता है, जहां हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शकों को सच्चे मन से नमन करते हैं। गुरु का अर्थ सिर्फ एक शिक्षक या किसी संस्थान में पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता। असल में गुरु एक अनुभव होता है, एक प्रेरणा होती है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। हमारे समाज में गुरु को भगवान से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि भगवान को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन गुरु वो माध्यम है जो हमें भगवान तक पहुंचाने की राह दिखाते हैं। आज के दौर में गुरु सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों या आश्रमों तक सीमित नहीं है। कभी कभी कोई किताब, कोई अनुभव, कोई विचार या फिर किसी अनजान व्यक्ति की कही एक बात भी हमें जीवन का गहरा सबक सिखा देती है और वही बन जाती है हमारा गुरु। जब कोई आपको अंधेरे से निकालकर सच्चाई, जागरूकता और आत्मबोध की ओर ले जाए तो वो व्यक्ति, वो अनुभव, वो क्षण गुरु की ही भूमिका निभाता है। गुरु वही होता है जो हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता बल्कि हमें सोचने का तरीका भी सिखाता है, हमें सही गलत में फर्क करना सिखाता है और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वो हमारे माता पिता हों, स्कूल के शिक्षक हों, आध्यात्मिक गुरुदेव हों, कोई किताब, कोई संघर्ष, हर एक ने किसी न किसी रूप में हमें निखारा है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर दिन हमें अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, उन सभी के लिए जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला, जिसने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में भूमिका निभाई। क्योंकि असल में गुरु केवल वो नहीं जो पढ़ाता है, बल्कि वो है जो आपकी सोच को नई दिशा देता है। तो चलिए इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब एक वादा करें कि हम अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान को केवल याद नहीं करेंगे बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। हम उस सीख को आगे बढ़ाएंगे और जब मौका मिले तो किसी और के लिए भी रोशनी का दिया बनेंगे। क्योंकि गुरु सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी भी है जो हमें आगे बढ़कर निभानी है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने गुरुओं और शिष्यों के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम आप तक लगातार पहुँचाते रहें। शुभ गुरु पूर्णिमा।